कि मैं और इसमें एक सुनवा दूं, एक उसके बाद जवाब देने में और सहूलियत हो जाएगी। आपके पुराने मित्र हैं बीबी बत्रा साहब, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। दो रजिस्टर 3 और 4 तो उसी का ऑफिस का कॉपी है। उसी ऑफिस के अंदर हमने जो 2 एप्लीकेशन दी वो उसी पार्ट का डिस्पैच का रिकॉर्ड है। अगर उसके ऊपर नहीं उनके ऊपर तो हमारे साइन थे, क्या स्पीकर साहब उसके साथ में कलम नहीं कर सकते थे? हाइपर टेक्निकल, मोस्ट हाइपर टेक्निकल ग्राउंड लेके और इंसाफ का गला घोटा गया। स्पीकर का पार्टीशन बिहेवियर है। He didn't give the justice. He should give the justice. तो जस्टिस की कोर्ट के ऊपर बैठे हैं, उनको 10 शेड्यूल के बारे में एक रेलेवेंट बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अब ये बत्रा साहब जो कह रहे हैं नालागढ़ से के वाले मामले पे, कालका के विधायक ने जो नालागढ़ अदालत से आया, तो कालका के विधायक के खिलाफ कुछ आया, प्रदीप चौधरी के खिलाफ आपने वक्त नहीं लगाया, आनन फानन में कार्रवाई कर दी। उसके बाद दर्जनों केस आए, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे। कांग्रेस वाले और विपक्ष के लोग कहते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता जी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं कि बीजेपी के स्पीकर हैं। शशि रंजन जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और बीबी बत्रा जी भी बहुत बड़े लर्नड एडवोकेट हैं जी। वो हर छोटी मोटी चीज़ों के अंदर, विधानसभा के अंदर भी अपनी जो किताब है वो खोल करके बहस के अंदर, चर्चा के अंदर भाग लेते हैं। जहाँ तक नालागढ़ के विधायक का प्रश्न है, मेरे पास विधायक जो अपने जज हैं, जहाँ से उनका निर्णय हुआ, उनकी मेल आई, मेरे पास ऑथेंटिक सबूत आया और उन्होंने कहा कि ये इस जो अपने चौधरी प्रदीप चौधरी हैं, इनकी सदस्यता खारिज कर दी गई है। हमारे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो ही आपके पास पुख्ता सबूत आ जाए तुरंत उसको विधायक पद से हटाना है। किसी भी जो आपने कहा कि ये दो बीबी बत्रा जी ने कहा कि जो हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर या उसके ऊपर वो पिटीशंस, इतने बड़े एडवोकेट हैं और इतने बड़े बड़े ये तो मुकदमे लड़ते रहते हैं कि अगर उनको पिटीशन डालने के अंदर भी जो नियम कानून है वो दिखाई नहीं पड़ते। जो हमारे नियम की किताब है, मैं लेकर के आता, अगर आप बताते मैं पढ़ करके भी बताता, उसमें लिखा हुआ है कि एवरी पेपर एंड पेज शुड बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट। अब वो साइन मैंने तो करने नहीं थे, उन्होंने करने थे, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। उसको रिक्वायरमेंट को हमने उसको खारिज किया। पहले जो पहली पिटीशन डाली वो उन्होंने नोटिस दिया, जबकि पिटीशन डालनी पड़ती है। अब उनको यही नहीं पता कि नोटिस और पिटीशन में क्या फ़र्क है, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। पहला नोटिस दिया, वो नोटिस खारिज किया। दूसरी इन्होंने पिटीशन दी, वो गलत तरीके से दी, विदाउट साइन एवरी पेपर दी। अब वो उसके अंदर लिखा हुआ है नियमों के अंदर कि एवरी पेपर शुड बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट, तो मैंने उस आधार पर उसको खारिज किया। अब जो तीसरी उन्होंने डाली है, एग्जामिन कर रहे हैं हम, उसके ऊपर जो भी नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी वो करेंगे।